जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति आपको बताना चाहूँगा कि हरिद्वार में एक प्रोजेक्ट था गीतांजलि इनक्लेव रेसिडेंशियम जिसे बोलते हैं। उसमें विलास से काफ़ी सारे और ज़्यादातर दिल्ली के लोगों ने लिया था, वहाँ के भी कुछ स्थानीय लोगों ने लिया था। वहाँ के एक बिल्डर हुआ करते थे संजय घई, और जो कुछ लोगों ने परचेज़ किया था उनमें से कुछ लोग मेरे परिवार के सदस्य भी हैं। माता सतीश सेठी जी हैं, उनके बेटे हैं, या अनिल यादव जी हैं। अब 2007 से इन्होंने वो विलास खरीदे और उसके बाद आके 2017 में संजय घई ने इन लोगों को जो सपने दिखाए थे बिल्डर ने कि हम कम्युनिटी सेंटर देंगे, स्विमिंग पूल देंगे, हम टेबल टेनिस का कोर्ट देंगे, गार्डन एरिया देंगे, इनको विलास बेचने के बाद बाकी पूरी ज़मीन बेच दी बाबा रामदेव को। और यहीं पे ये समस्या ख़त्म नहीं होगी। इनके साथ तो धोखा संजय घई ने शुरू किया और फिर यहाँ से गायब हो गए। अब सबसे ज़्यादा जो ज़्यादती की बात आई वो आई पतंजलि ग्रुप से कि पतंजलि योगपीठ जो बना, इन लोगों ने इनके मकानों के सामने 12 से 14 फीट की दीवारें ला दी। जो इनका ग्राउंड फ्लोर था आज वो सड़क से 12 फीट नीचे है। आप इनके घर नहीं जा सकते, ये स्वयं अपने घरों में प्रवेश नहीं कर सकते। जब मेरे पास ये मुद्दा आया था मैं तुरंत दिल्ली से हरिद्वार पहुंचा। ये पूरे सपरिवार सारे लोग वहाँ पहुँचे। हमने वहाँ जाके सारा वीडियो किया, लाइव किया जी। अच्छा, कोई जैसे कि आप बता रहे हैं 2017 का मामला है, आज भी 2021 चल, लगभग के 4 साल का वक्त हो गया जी। इस बीच में कोई केस हुआ होगा, स्टे लगा नहीं लगा, क्या मामला हुआ? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पतंजलि के खिलाफ केस ये कोई पहली घटना नहीं है। पहले भी बहुत घटनाएं घटी हैं। अगर आपने इनका आप अगर हिस्ट्री छानोगे ना, कई बार पहले बोला कि मानव अंगों के भस्म भी इसमें डाले जाते थे। उन्होंने वहाँ के लेबर यूनियन के साथ भी बहुत मारपीट की, बाकायदा टीवी में भी वायरल हुआ था। इनके मकानों पे स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्शन इन्होंने कोविड के दौरान कर दिया, क्योंकि कोविड में लॉकडाउन था तो अब आगे पीछे कहीं ट्रैवल तो कर नहीं सकते थे भाई। 6 महीने तो सब अपने घरों में कैद रहे, ये भी नहीं जा पाए। उस दौरान इन्होंने मजदूर लगा के इनके घर के आगे का सारा रोड बंद कर दिया, सीवर जाम कर दिया, बिजली के मीटर सुखाड़ दिए और 12 फीट जो है रोड लेवल के नीचे ला दिया। अब ये अपने घरों में जाएं तो कैसे जाएं? अब जब ये वहाँ पे गए तो ये तुरंत वहाँ के अधिकारियों के पास गए। पूर्व में जो इनका मकान का स्ट्रक्चर था वो वीडियो और फोटोज़ भी हैं। इन्होंने तत्काल वहाँ एसडीएम को भी कनेक्ट किया, लोकल थानों में कनेक्ट किया, लेकिन इनके साथ हर जगह ज़्यादती हुई। इन्हें पुलिस के मतलब स्टेशन के अंदर ये बोला गया कि तुम्हें अपने घर अगर जाना हो ना तो हेलीकॉप्टर से जाना होगा। ये पुलिस स्टेशन के अंदर की घटना है। आपको कई सारे वीडियोस भी दिए जाएंगे, आप वो वीडियोस भी शेयर कीजिएगा। ये कोई वैसी बातें नहीं है। उसके बाद इन्होंने एसडीएम कोर्ट में अप्लाई किया, इन्होंने अपने एप्लीकेशंस डाले, पुलिस को लगातार कंप्लेन किया। वो डिटेल भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड। लेकिन एक बात आप जान लीजिए, जब सत्ता के गलियारे में बाबा रामदेव जैसे एक बिजनेस टाइकून हो, जो आईएमए के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट तक को ये कह देते कि कोई मेरा कुछ नहीं कर सकेगा, ये वो रामदेव हैं, तो यहाँ तो एकदम मध्यम वर्ग के साधारण परिवार के लोग हैं। पत्रकार महोदय, आप समझ सकते हैं कि क्या परिस्थितियाँ हो सकती हैं। पतंजलि की तरफ से शायद तो छोड़िए भाई साहब, इन्होंने तो ये कह दिया कि राष्ट्र का निर्माण है, तुम दान में दे दो। इस तरीके से लोगों के जमीनों पे कब्जा करके ये आधुनिक भारत का राष्ट्रीय नामकरण और नवनिर्माण करने का प्रोजेक्ट है इनका। आप बताएं पत्रकार महोदय, दान में अपने जीवन भर की कमाई दी जाती है या अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा हो वो आप दान में देते हैं जी? अभी कहीं कोई केस चल रहा है जैसा दिल्ली उत्तराखंड हाई कोर्ट? अभी इसी महीने डाला गया, मैं आपको बताऊं। इससे पहले भी कोर्स चल रहा है, मैं आपको बताऊं, रुड़की में। लेकिन सबसे प्राथमिक बात यह है कि आज सरकारी तंत्र पे पूरी तरह से कब्जे का काम चल रहा है, क्योंकि मौजूदा सरकार भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार में कोई व्यक्ति जब 1000 दिवंगत डॉक्टरों के बारे में टिप्पणी कर सकता है तो यहाँ नवीन सेठी, यहाँ जुयाल जी, या मलिक जी, या अनिल यादव जैसे, या रेबल सदानंद पति जैसे साधारण भारतीयों की क्या औकात रहेगी? पत्रकार महोदय, आप खुद जज कीजिए। तो फिर जैसे आप बता रहे हैं केस अम्मा से जी, हम क्या कहेंगे, क्या जिस तरह से केस चल रहा है, 4 साल करीब हो गए, प्रशासन ने क्या कहा, हाई कोर्ट आप पहुँचे हैं, हाई कोर्ट में अभी कुछ हुआ या नहीं हुआ, क्या अपडेट है उसमें? हमने तो यही कहा कि हमारे रास्ते छोड़ दो, पानी बिजली दे दो, हमने बेचना नहीं है, बेचना नहीं है। वो कह रहे हैं किस रेट पे देंगे? सरकार कहती है कि रूल के हिसाब से कि स्कूल या फिर जैसे यूनिवर्सिटी, स्कूल बनी है वहाँ पे यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी के लिए और अस्पताल के लिए आप ज़मीन कब्जा कर सकती है सरकार। नहीं, सरकार क्यों करेगी? हमारे मकान है, रजिस्ट्री है पक्की, हम सरकार का क्या मतलब है या रामदेव का क्या मतलब है? हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास प्रूफ है, प्रशासनिक प्रमाण की क्या जरूरत है?
तो वो सुनने को तैयार ही नहीं। 4 साल से परेशान है। तो यहाँ जब हरिद्वार कोर्ट में कुछ हुआ? हरिद्वार कोर्ट गए? 13 साल हो गए मकान लिया हुआ। अच्छा, उस 13 साल। हरिद्वार कोर्ट तो गए होंगे आप, 4 साल का वक्त है, तो हरिद्वार कोर्ट में कुछ 4 हुआ? साल में गया हम, जो जब का इन्होंने पतंजलि ने हरिद्वार सर ऐसा है, अभी जो है 2017 में इन्होंने बाबा रामदेव ने लिया है, हमने लिया था 2007 में, ये बाद में आए हैं। आने के बाद इन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया। पहले जब हमने इनकी कंप्लेंट करी है 2020 में, हमने पहली कंप्लेंट करी थी फरवरी में, तो पुलिस से आए थे वहाँ से और उन्होंने बोला कि ये आपके मकानों को नहीं छेड़ेंगे। और आप देखेंगे ये 2020 में 2009वें महीने की ये पिक्चर हैं, इसके अंदर ये कानूनगो साहब और ये पूरे तहसीलदार साहब सब आए हुए हैं। अभी इनकी बिल्डिंगें बन रही हैं 2020 में 9वें महीने में। उसके बाद इन्होंने आगे ये 25 फुट की रोड हमारे घर के आगे खड़ी कर दी है इन्होंने। जो हमारी ज़मीन थी वो सारी इन्होंने कब्जा कर ली है। हम तो चाहते हैं हमारे रास्ते खाली कर दें, हमें इनको कोर्ट तो गए होंगे ना, हरिद्वार कोर्ट गए हम। में क्या फैसला? कोर्ट में फैसला अभी पेंडिंग ही है, कोर्ट में केस चल रहा है इनके ऊपर और अभी स्टे के लिए हमने इनको कोर्ट में किया हुआ है। अभी उसका ऑर्डर हमारे पास आया नहीं है, अभी कोर्ट में केस चल रहा है इनके ऊपर। स्टे नहीं मिला आपको 4 साल में? नहीं मिला, हाई कोर्ट में भी चल रहा है, सिविल कोर्ट में भी चल रहा है, रुड़की सिविल कोर्ट में भी चल रहा है और नैनीताल हाई कोर्ट में भी चल रहा है, दोनों तरफ चल रहा है। क्या कहता? जो पेनल्टी लगी है उनके बारे में बताइए, पूरी बात आप इनसे लीजिएगा। बाबा रामदेव के ऊपर एक बड़ी पेनल्टी भी लगी है प्राधिकरण के द्वारा, क्योंकि पहले उन्होंने डिनाई किया था कि नक्शे में कोई पार्क वगैरह भी नहीं है और ये जो विलास हैं वो भी नक्शे में नहीं है। तो आप बाकायदा डॉक्यूमेंट देखेंगे, उसमें 6 करोड़ 92 लाख की एक पेनल्टी भी दिया गया उनको, जो बाबा रामदेव ने भरा भी है। वो आप चेक कीजिएगा एक बार। ये पेपर है जो राजू वर्मा जो है उसने HRDA को और कोर्ट में बोला था कि इनके कोई प्रॉपर्टी अंदर नहीं है, मकान इनके अंदर नहीं है। उसके बाद जो है इनको 6 करोड़ 92 लाख रुपए की बाबा जी को पेनल्टी लगी है, जिसका इन्होंने 7 करोड़ रुपये वहाँ डिपॉजिट करवाया है पेनल्टी HRDA को कि हमारे नक्शे पास कर दें। जबकि ये जो नक्शे हैं इसके अंदर इन्होंने हमारे मकान नहीं दिखाए हैं, इन्होंने यहाँ पे पार्क दिखा दिए हैं। ये मकान की जगह हमारे पार्क दिखा दिए कि ये पार्क हैं, हमारे मकान यहाँ से गायब कर दिए गए हैं। इनकी प्लानिंग थी कि ये रातों रात जो है ज़मीन प्लेन कर देंगे और अगर हम कोर्ट में नहीं जाते तो ये ज़मीन वहाँ प्लेन होती और उसके बाद जो है हम कोर्ट में धक्के खा रहे होते। बट ये हम इसलिए बच गए क्योंकि ये HRDA की ये 2018 के पेपर हैं, इन्होंने पहले ही प्लानिंग कर रखी थी कि ये मकान प्लेन करने हैं। बट ये हम इसलिए बच गए कि हम 2019 में हमने कोर्ट में जाना शुरू किया, तो जिसलिए हमारे ये मकान बच गए हैं। नहीं तो ये बाबा की प्लानिंग थी कि इसको प्लेन करना है जगह को। हाँ जी, ये इसमें पार्क दिखा रहे हैं, हमारी प्रॉपर्टी की जगह ये पार्क दिखा रहे हैं। पार्क दिखा के, जैसे कि खेती की जमीन या पार्क दिखा के आप इस पर स्कूल बना सकते हैं। तो आप क्या चाहते हैं? आप देखिए, एक छोटी सी बात है, इन्हें अपनी प्रॉपर्टी बेचनी उचनी नहीं है। इनके प्रॉपर्टी में जो बिजली का अतिक्रमण किया गया, जो मीटर हटाया गया, वो मीटर पुनः इंस्टॉल हो, क्योंकि आज बिजली विभाग ये कहता है कि आप पतंजलि से NOC ले आइए। अब आप बताइए, मकान इनका, तो ये पतंजलि से NOC क्यों ले भाई? क्या पतंजलि बिजली विभाग बन गए क्या उत्तराखंड के, समूचे भारत का? पहला प्रश्न ये। दूसरा, 12 फीट तक इनके मकान। जी जी, बिजली का क्या पहले मीटर थे, उसके कनेक्शन है पहले? जी, ये ना बिजली के कनेक्शन के जो है ये पेपर है, ये बिजली कनेक्शन के पेपर हैं। ये कनेक्शन सारे उस सभी मकानों में लगे हुए थे और ये 3-3 साल से इन्होंने सारे बिजली के मीटर उतरवा दिए। उनकी वीडियो भी है हमारे पास, खंबे भी थे, सब खंबे इन्होंने तोड़ के फेंक दिए हैं। इसके बावजूद भी बिजली विभाग ऐसा कह रहा है। देखिए, केवल बिजली विभाग की बात नहीं है पत्रकार महोदय, पुलिस स्टेशन में इनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। वो कहते हैं कि हेलीकॉप्टर से उतरिए, उनके लोग थ्रेटन करते हैं, कोई कहते हैं 20 लाख रुपए ले लो। आप एक बात बताएं पत्रकार महोदय, जिस मकान की वैल्यूएशन 10 करोड़ में हो, वो कोई 20 लाख में क्यों दे देगा? जीवन भर की पूंजी अपने रिटायरमेंट के लिए रखी गई। माता सती सेठी, इनके पति उस वक्त जीवित थे, उनको बहुत सदमा पहुंचा उनको। हार्ट के पेशेंट भी बने। नवीन जी, गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं? यही बात थी ना? आप एक एक परिवार की स्थिति देखिए कि जो भी इनके खिलाफ, भाई हमें इनके खिलाफ कोई अपनी कोई दुश्मनी तो है नहीं, हम अपनी प्रॉपर्टीज का अधिकार चाहते हैं। बाबा रामदेव से नहीं चाहते हम भारतीय सरकार से चाहते हैं, उत्तराखंड की सरकार से चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इन सब लोगों ने दाखिल खारिज छोड़िए, इन्होंने रजिस्ट्री के नाम का एक स्टाम्प ड्यूटी पे किया है। अगर 5 मकान हो तो लगभग 20 लाख रुपए का स्टाम्प ड्यूटी यानी कि राजस्व विभाग उत्तराखंड को दिया गया है। इनके नाम दाखिल खारिज है, म्यूटेशन है, तो कोई कैसे दिखा सकता है कि नक्शे में नहीं थे? आज यहाँ भी ये गलत साबित हुए। रजिस्ट्री में क्लियर लिखा है कि पूर्व के बिके हुए 18 मकान यथावत रहेंगे। कोई सरकारी कागज की भी अवहेलना कर रहा है, लेकिन रामदेव जी के ऊपर
ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, पतंजलि ग्रुप के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है और ना इनकी कंप्लेन को सुना जा रहा है। हमारी केवल एक है, हमें वो नहीं बेचना है, हम वहाँ रहना चाहते हैं। हमारी बिजली का मीटर और पानी का कनेक्शन यथास्थिति शुरू किया जाए, हमारे रास्ते छोड़ दें। 25 फुट का रास्ता और हमारा पूरा मकान इन्होंने कब्जा कर लिया। अगर हम अपने ही खरीदे हुए मकानों में जा नहीं सकते हैं तो फिर हमारे जीवन का क्या अर्थ है। जी धन्यवाद।